अब देखिए परमात्मा के बारे में क्या भुसुंडी बाबा कहते हैं प्रभु रघुपति तज सेय काहि। भगवान श्री रघुनाथ जी को छोड़कर हे गरुड़ जी महाराज किसकी सेवा करे, किसका भजन करे। काहे मोहिते सठ पर ममता जाई, पक्षिराम काक चांडाला। मेरे जैसे सठ पर भी जिसकी इतनी ममता है, ऐसे श्री रघुनाथ जी को छोड़कर किसकी सेवा करे। हम जिसके आश्रय में रहते हैं, जिसका भजन करते हैं, यदि उसका स्वभाव पता चल गया तो हमारा प्रेम और दृढ़ हो जाता है। भगवान का स्वभाव पता चले, किसी व्यक्ति और वस्तु के बारे में साथ करने, सेवा करने, रहने के पहले उसका स्वभाव जानना अनिवार्य है। ये शादी ब्याह के बाद तलाक क्यों होता है? क्योंकि स्वभाव नहीं जानते, चेहरे का प्रभाव जानते हैं। एक बार कोई लोग एक बिटिया पसंद करने गए, तो मैंने उसमें से 2 लोगों से पूछा आप क्या देखेंगे? बोले चला के देखेंगे। तो मैंने कहा अच्छी बात है, क्या पूछेंगे? कह तक पढ़ी है, क्या क्या बना लेती है। हमने कहा खानसामा चाहिए का? यानी जिसको ये भी नहीं विवेक है। देखो एक बात बता दे, सामुद्रिक शास्त्र कहता है बिटिया केवल चल भर दे, उसका पूरा खाका निकल आएगा। व्यवहार कैसा है, विहार कैसा है, स्वभाव कैसा है। पुरुष हिल जाए 10 कदम, विवेकी लोग ताड़ने वाले कयामत की नजर रखते हैं, रहते हैं जमी पे, अब आसमां की खबर रखते हैं। समझदार व्यक्ति आप हिल डुल जाओ, बता दे कैसा विहार है, कैसा स्वभाव है, कैसा है। मैंने कई बार कथाओं में कहा है, जिसकी आंख में स्थिरता नहीं है उसकी चित्त और चरित्र में स्थिरता नहीं। आंख में कौवा बनाना हो, जैसे दूसरे घर आए तो सामान उठा के ले जाएंगे। आंख को स्थिर रखो, आंख की स्थिरता स्वभाव की स्थिरता है। मेरे श्री ठाकुर जी के नेत्र देखो, जरा कल्पना करो गोस्वामी जी क्या कहते हैं, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प अगणित यमित छवि नव नील निरद सुंदरम। ये भगवान के नेत्र है, राजीव दयर है। सबरी अम्मा ने भगवान की आंखें तो देखा, सरसी जलोचन बाहु विशाला। आंख कैसी सुंदर है, जटा मुकुट सिर उर्वन पढ़ी लिखी नहीं है माई, गुरु सेवा से पक्की है। अरे श्याम गौर सुंदर दो भाई, तब मैया शबरी चरण लपटा। क्या भक्ति है शबरी जी की। शबरी अम्बा की भक्ति क्या है? कबीर बाबा कितना सुंदर प्रशंसा करते हैं, हम लोग गाते रहते हैं। अरे मोह भावेर भक्ति मोह भावेर भक्ति। भुसुंडी बाबा कहते हैं कि हे पक्षीराज, प्रभु रघुपति तज सेय काहि। श्री रघुनाथ जी को छोड़कर किसकी सेवा करें? काहे मोहिते सठ पर ममता जाहि। अब देखिए और विशेष बात,
भवानी मैया ने प्रश्न किया था कि हे बाबा, गरुड़ जी तो ज्ञानी है, गरुण महा ज्ञानी गुण राशि, गरुण महा ज्ञानी गुण राशि, हरि सेवक अति निकट निवासी, हरि सेवक अति निकट निवासी, देहि केहि है तू काग सन जाए, सुनी कथा मुनि निकर वही 55 सुनी कथा मुनि निकर माँ भगवती पूछती हैं कि हे नाथ, गरुड़ जी महाज्ञानी गुण के खजाना है, भगवान के अत्यंत निकट हैं, भगवान के प्रिय सेवक हैं, वो क्यों और काहे लिए कैसे काक महाराज के यहाँ गए? मुनि लोग जो भगवान की कथा गाते हैं उनको छोड़कर और वो कौआ महाराज के यहाँ क्यों गए? फिर उनका कैसे संवाद भया? कहु कवन विधि भासंवादा, दो हरि भगत काग उरगा, दोनों भगवान के भक्त, कौआ महाराज भी और गरुड़ महाराज भी। इनका आपस का संवाद कैसे हुआ? तो काकभुसुंडी जी की और गरुड़ जी की दोनों की थोड़ी थोड़ी प्रशंसा करते हैं बाबा, और कारण बताए। क्या कह रहे हैं? देवी, हमारा ये कयास है कि गरुड़ जी को किसी काम को करके उसका अहम आ गया, अभिमान आ गया। अब भगवान भक्त का अभिमान रहने नहीं देते। नारद जी के साथ भगवान ने नहीं किया। करुणा निधि मन दीख विचारी, उर अंकुरेऊ गर्भ तरु बेगी सुमय डारी हूँ खारी, पन हमार सेवक हितकारी। सेवक का हित करना हमारी प्रतिज्ञा है, प्रण है। तो मैं नारद जी को थोड़ा लीला करूं और इनको थोड़ा आनंद कराऊं, तो भगवान का सब आनंद है। और भगवान के आनंद में जो भक्त होता है वो आनंद लेता है, और जो संसारी सहज जीव होता है वो रोने लगता है। यदि लीला नारायण की है, भगवान की है, इष्ट देव की है, तो उसमें मगन रहो, आनंदित रहो। भक्त को भजन करने के लिए भगवान अनेक साधन बना देते हैं, उसको स्वीकार करना चाहिए, आनंद में रहना चाहिए। बाबा ने बहुत कुछ बताया और कहा, देवी देखिए है क्या कि मैं तो सुना देता स्वयं, लेकिन मेरी यात्रा थी कुबेर जी के यहाँ, बैठक रखी थी देवताओं ने, तो वहां जा रहा था। जात रहे हूँ कुबेर गृह, रहे हूँ उमा कैलाश। कैलाश कछ तहिते पुण्य मैं नहीं राखा, कि समुझे खग खग ही कै भाखा। पक्षी पक्षी की बात ठीक से समझेगा। एक और यहाँ उदाहरण बड़ा प्यारा है, देखिए।
जब कोई व्यक्ति बहुत अभिमानी हो तो उसके सन्मुख एक शालीन व्यक्ति को उपस्थित करना चाहिए। बहुत बड़ी बड़ी बात करने वाले के सामने यदि कोई छोटा व्यक्ति, जैसे कल वो स्वामी जी का उदाहरण हम लोगों ने श्रवण किया था, बड़ी बड़ी बोले जा रहे हैं। अरे पहली बात तो जो होता है वो बोलता नहीं है, आज जो बोलता है वो होता नहीं है। यह सदैव विवेक में रखना चाहिए, बुद्धि में रखना चाहिए, हृदय में रखना चाहिए। परम श्रद्धेय महामहिम राष्ट्रपति महोदय आदरणीय कलाम साहब का एक बड़ा सुंदर वाक्य है, कुछ करके अब आवाज नहीं करो, कुछ करके आवाज नहीं करो, काम ही ऐसा कर दो कि आवाज आने लगे। मैं ये कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। कुछ करके आवाज नहीं करो। आजकल देख रहे हैं हम लोग कि प्रचार पर बहुत व्यय है, प्रचार पर बहुत व्यय है। आदमी करता थोड़ा है, प्रचार बहुत करता है। ये तो अच्छा कहिए इस गोविंद नारायण ने, हाँ, सरकार से आज्ञा लिए थे भाई जी की सरकार कुछ प्रचार कर दे, तो बोले कि प्रचार भया तो यहाँ संभालेगा कौन। तो बिना प्रचार के तो वहाँ रामर्चा मंडपम में हालत खराब हो जाती है, बिछाए बिछाए दम निकल जाता है। तो ये क्या है, भक्तों का भाव ऐसा है। कार्यालय नित्य मना करता है, भैया घरे में बैठ के आप देखो कथा न सुनो, सुरक्षित रहकर कथा सुनिए, यूट्यूब पे सुनिए, फेसबुक पर सुनिए। अच्छा एक संदेश दे देता हूँ, CD, DVD, MP3 आदि आदि कुछ नहीं अब कहीं जाएगा, न भेजा जाएगा। 2-3 महीने बाद ग्रंथ भी सब लोड हो जाएंगे, आप वहीं डाउनलोड करिए, उसको पढ़िए। भजन पुस्तिका भी सब लोड हो जाएगी, ऐसा ऑफिस ने निर्देश दिया है, सब वहीं करिए। जो लोग कथा भजन मंगाना चाहते हैं वो कृपया YouTube चैनल से जो लोड करना है लोड कर लें, उसको मोबाइल में लगा करके अपना श्रवण करते रहें, उसी से सब करिए। अब क्यों ये झंझट का काम बंद, कथा श्रवण करना है, भजन श्रवण करना, इतने भजन हैं, इतनी कथाएं हैं। कोई भी आप आने वाले दिसंबर तक कम से कम 50 कथाएं YouTube पर उपस्थित हो जाएंगी। और ये तो हम आपसे कह रहे हैं कि ये बंद नहीं होगा, ये अब निरंतर चलेगा। कानपुर रहेंगे निवास पर, वहाँ से चलेगा, धाम आ गए तो यहाँ से चलेगा, आश्रम से। तो आप एकदम निश्चिंत रहिए, जिसको जिसको जो भजन श्रवण करना है मैं गा दूंगा, आप YouTube से उसको डाउनलोड कर लो, सुनते रहिए। हाँ, अब कोई ग्रंथ भी नहीं छपेगा, जो छप गया है वो सब यहाँ जाता रहता है, भगत जगत सब ले जाते हैं, सीता ही राम। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था, गरुड़ जी महाराज को भुसुंड जी के यहाँ भोले बाबा ने क्यों भेजा? दोनों पक्षी लोग हैं और एक दूसरे की बात समझ पाएंगे, हमको थोड़ा विघ्न ही होगा। अब वो राम कथा सो कही निरंतर, भुसुंडी जी निरंतर राम ही कथा कहते हैं। सादर सुनहि विविध विहंगवर, श्रेष्ठ पक्षीगण आदर पूर्वक सुनते हैं। तो हम इस भाव को समझकर बूझकर कि हम भी निरंतर भगवान की कथा श्रवण करें, निरंतर लगाए।